देखिए, पटना के सुल्तान पैलेस जिसमें परिवहन विभाग जो है वो चल रहा है, ये तमाम लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि सुल्तान पैलेस जो है वो कहाँ पर है। आपको बता दें कि पटना के वीरचंद पटेल पथ पर जो है ये सुल्तान पैलेस स्थित है और यहाँ पर अभी परिवहन विभाग का कार्यालय चल रहा है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसको लेकर जो है कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो अब मुहर लग गई है कि सुल्तान पैलेस टूटेगा नहीं, उसको एक हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इसे तोड़ने से बचाया है। कैसे देखते हैं, कल कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी कि अब हेरिटेज जो है सुल्तान पैलेस जो है हेरिटेज होटल के में निर्माण होगा, वो टूटेगा नहीं। जी, सही कहा आपने। ये मेरी तो जीत है ही, साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि पूरे बिहार वासियों की जीत है जी और जो लोग भी बिहार का भला चाहते हैं सबकी जीत है। जी मैं ये शुरू से बात लोगों को बताता हूँ। ये जो सुल्तान पैलेस है ये पटना के बीचों बीच स्थित है, वीरचंद पटेल पथ पर। जी और एक सर सुल्तान अहमद हुआ करते थे, मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले थे, पाली गांव के। जी और उन्होंने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की थी 100 बरस से भी ज़्यादा पहले। जी और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। पटना हाईकोर्ट। जी जी। जी और पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर रहे थे और बहुत बड़ी हस्ती थे। तो उन्होंने 1922 में, आज से 102 साल पहले, अपने नाम पर ये हवेली बनवाई थी, सुल्तान पैलेस, जो कि जी बहुत ही शानदार इमारत है। और उस सुल्तान पैलेस में मतलब पिछले कई दशकों से परिवहन भवन चल रहा था। बिहार सरकार का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसका मुख्यालय उसमें चल रहा था, इसलिए वहाँ परिवहन भवन लिखा भी रहता था। अभी 2-3 साल पहले बिहार सरकार ने फैसला किया कि उसको तोड़ के, सुल्तान पैलेस को ज़मींदोज़ करके वहाँ उसकी जगह एक 5 स्टार होटल खोला जाएगा, जिससे बिहार में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े। तो हमने कहा था कि भाई, होटल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुल्तान पैलेस को तोड़ क्यों रहे हैं? जी वो बिहार की विरासत है, हमारी धरोहर है, एक महापुरुष की निशानी है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और हमने सुझाव दिया था कि इसको हेरिटेज होटल बनाइए, यानी कि आप पैलेस को रहने दीजिए और उसी पैलेस को ही होटल में तब्दील कर दीजिए। जिसे जयपुर में सब जी जी। जैसे राजस्थान के शहरों में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बहुत सारे राजस्थान के शहरों में पुराने जो राजमहल है राजे रजवाड़ों के, उनको इस तरह के हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। और वहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं, वहाँ महंगी महंगी शादियाँ होती हैं उन होटलों से, और बहुत शानदार वो होटल है। तो शुरू में लोग मेरी बात सुन नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ा, मेरे साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। फिर हाईकोर्ट में भी एक PIL दाखिल हुआ, जनहित याचिका हुई। फिर धीरे धीरे इतिहासकारों ने भी मेरी मांग का समर्थन करना शुरू किया कि नहीं, इनकी बात सही है। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही दर्शकों को, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई 10 सितंबर को, उसमें कहा गया कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाएगा, इसको हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। तो ये बिहार का देखिए पहला हेरिटेज होटल होगा और एक तरह से बिहार की ये विरासत का संरक्षण हुआ है। एक मतलब धरोहर हमारी बची है। इसके लिए जो लोग इस संघर्ष कर रहे थे मेरे साथ, सबको मैं बधाई तो देता आपको हूँ। आप खुशी है ना कि आप बिहार की एक जो पुरानी हाँ, प्राचीनतम चीज है वो बिल्कुल बच गई। बिल्कुल, बहुत खुशी है। और दोहरी खुशी इसलिए हो रही है कि दर्शकों को बताओ कि 3 साल पहले मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाया था। जो अशोक राजपथ पर खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उसको भी पलटू राम तोड़ने पर आमदा थे, क्योंकि अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण होना था, तो उसका कर्जन रीडिंग होगा, उसको तोड़ा जा रहा था। मैंने उस समय भी आवाज़ उठाई थी और मैंने अपना पुलिस पदक भी राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया था। फिर काफ़ी हंगामा हुआ और अंत में बिहार सरकार को उस फ्लाईओवर का डिज़ाइन बदलना पड़ा और खुदा बख्श लाइब्रेरी बच गई। तो 2021 में आप समझिए मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी बचाई थी, 2024 में सुल्तान पैलेस बचाया। तो चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है, संतोष है कि मैं कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ। जी चलिए, कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ और जिस तरीके से हेरिटेज होटल बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की प्राचीनतम अस्तित्व जो है वो बची हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।